हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स देशभक्त, जो कि मुजरिम का अगला भाग है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं देशभक्त। लेखक हनीफ अजहर, संपादक मनीष गुप्ता, चित्र दिलीप चौबे, स्याहीकार विनीत सिद्धार्थ, रंग संयोजन TR आजाद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अंग्रेजों की भयानक यात्राओं को सहते हुए अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के कंठ से निकले ये शब्द कभी देश के लिए लड़ने वाले मतवालों के लिए एक मिसाल बनकर रह गए थे। इतिहास गवाह है कि जिसके भी होंठों पर ये शब्द आए, वह अंग्रेजों के हर जुल्म को हंसते हंसते सह गया। निश्चय ही शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के ये शब्द आज देशभक्त नौजवान अभय पांडे के दिलो दिमाग में घर कर गए थे। तभी तो वह हर जुल्म सह रहा था, मगर टूट नहीं रहा था। ज्यों ज्यों उस पर यातनाओं का दौर बढ़ता जा रहा था, त्यों तो उसके चेहरे की दृढ़ता बढ़ती ही जा रही थी। बता एक्स, तेरा प्लान क्या है? तेरा अड्डा कहाँ है? तेरे साथ कौन कौन काम करते हैं और अभय को तूने कहाँ छिपा रखा है? पुलिस के पास सवाल सैकड़ों थे, मगर अभय के पास जवाब एक ही था, खामोशी। बोल। और अभय की वह खामोशी पुलिस वालों के गुस्से को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। चुप रहकर तू अपनी मुसीबत बढ़ाने के सिवा कुछ नहीं कर रहा एक्स। आखिर हमारे टॉर्चर के आगे तुझे टूटना होगा। खूंखार आतंकवादी एक्स को पकड़ने और भारत में फैले उसके साथी अपराधियों को खत्म करने के लिए कमिश्नर की सलाह पर अभय ने अपने चेहरे पर एक्स का चेहरा चढ़ा लिया। योजना थी कि मिशन सफल होने के बाद प्लास्टिक सर्जरी से अभय का चेहरा उसे वापस दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और अभय को अपराधी एक्स के चेहरे के साथ ही जीवन गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ा। ओह, और तुझे तोड़ेगा ये नमक जो तेरे जख्मों पर तूफान उठाकर तुझे जुबान खोलने के लिए मजबूर कर देगा। अभय के जख्मों पर नमक छिड़क दिया एडिशनल कमिश्नर ने, जिसने तुरंत ही अपना असर दिखाया। भयानक पीड़ा से भर गया अभय का शरीर। इसी के साथ अभय के चेहरे पर मौजूद कठोरता और ज्यादा बढ़ गई। जबड़े और भी ज्यादा सख्ती से भिज गए। आंखों में दर्द का समुद्र लहरा उठा, लेकिन उसने अपनी जुबान पर लगा ताला नहीं टूटने दिया, शब्दों को जुबान पर नहीं आने दिया। बोल बोल। आंखें फाड़े उस जीवट इंसान को देख रहे थे पुलिस वाले। उफ, ये तो टूट ही नहीं रहा, टॉर्चर और बढ़ा दो। शायद इसकी जरूरत ना पड़े सर। इन सारी घटनाओं के बारे में जानने के लिए पढ़ें इस चित्रकथा का प्रथम भाग मुजरिम। अगर हम इस यंत्र पर आए कोड को हल कर लें तो शायद हम एक्स के साम्राज्य के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। यह यंत्र तो वही है ना जो इसकी तलाशी में इसके पास से बरामद हुआ था? यस सर, यह यंत्र इसी का है। कुछ देर पहले कहीं से इस पर कोड वर्ड में मैसेज भेजा गया है। यह कोड हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है सर। कोड क्या है, दिखाओ मुझे। एडिशनल कमिश्नर ने इंस्पेक्टर से यंत्र ले लिया और रफ्तार में है जीवन, अगर थमी रफ्तार न कुल रहेगा न भूषण। क्या मतलब हुआ इसका? इस यंत्र पर नजर आता कोड वर्ड हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इंस्पेक्टर पिंगले, इसे कोड वर्ड एक्सपर्ट के पास भेजकर तुरंत ही हल करवाने की कोशिश करो। यस सर। जिस यंत्र को पुलिस वाले मेरा समझ रहे हैं वह धमाका का है, जिसे मैंने धमाका की लाश से बरामद किया था। इसका मतलब इस समय उस यंत्र पर जो कोड नजर आ रहा है वह धमाका के लिए है और उसमें कोई संदेश छिपा हुआ है। और इस समय उस यंत्र पर उस कोड के आने का एक ही अर्थ है कि धमाका के आकाओं को अभी ये नहीं पता चला कि धमाका मर चुका है, लेकिन उस कोड में क्या संदेश छिपा हुआ है। इधर अबे अपने दर्द को बुलाकर अपनी ही सोच में डूबा हुआ था, जबकि इधर उसकी पीड़ा को और अधिक बढ़ाने की तैयारी चल रही थी। मिर्च लाओ, मिर्च इसकी चुप्पी को तोड़ेगी। ठहरो, अब इसे टॉर्चर करने की जरूरत नहीं, हम खुद इससे पूछताछ करेंगे। वह सभी बाहर चलो, सॉरी तुम सभी बाहर चलो। ओके सर। अब वहां से कमिश्नर और अभय थे। तुम सही सलामत हो, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है अभय देशपांडे। एक्स ने मुझे मारने की कोशिश तो की थी, लेकिन उसके हमले से मैं मरा नहीं, सिर्फ बेहोशी हुआ। होश आया तो अपने घर लौट आया। इस संबंध में जानने के लिए पढ़ें एक्स फाइल और RDX, जो कि चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, जहां से आपकी पुलिस ने मुझे एक्स समझकर धर दबोचा। आप तो जानते हैं कि मैं अभय हूं, एक्स नहीं। एक्स का यह चेहरा आपकी और तिरंगा की ही देन है। इस सच्चाई को पुलिस और सारी दुनिया को बताइए कमिश्नर। मैं जानता हूं तुम एक्स नहीं अभय हो, लेकिन अगर मैं ये बात दुनिया को बताऊंगा तो मेरी बात को कोई नहीं मानेगा, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर चढ़ा एक्स का चेहरा इस बात की पहचान है कि तुम एक्स ही हो। लेकिन कमिश्नर साहब, समझने की कोशिश करो अभय। मैं बहुत सोच विचार कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक मैं ऐसा कोई भी रास्ता नहीं खोज पाया हूँ जिससे मैं ये साबित कर सकूँ कि तुम एक्स नहीं अभय हो। और मैं चाहकर भी तुम्हारे इस रूप के साथ कोई रियायत नहीं बरत सकता, क्योंकि
मंत्री कुलभूषण की वजह से मामला गृह मंत्रालय तक पहुंच गया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इस बारे में तिरंगा से बात करूंगा। वह शायद तुम्हारे लिए कुछ करे। मेरे लिए जब आप कुछ नहीं कर सकते तो तिरंगा भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे साथ वह भी इस लॉकअप में बंद है। अचानक जाते जाते मुड़े कमिश्नर। अपनी माँ और बहन की चिंता मत करना, मैंने उन्हें समझा दिया है कि पुलिस के सामने उन्हें क्या बयान देना है, जिससे वे एक अपराधी को शरण देने के अपराध से बचे रह सके। अचानक भर आई कमिश्नर की आंखें। उफ, कितनी यातनाएं सह रही हो तुम। पत्थर तो नहीं हो तुम, फिर भी ऐसा कैसे कर पा रहे हो तुम। ऐसे में भी मुस्कुरा उठा हो भारत माता का सच्चा सपूत। आपकी पुलिस ने यातनाएं सहने में मेरी मदद की है कमिश्नर साहब, क्योंकि उन्होंने सामने दीवार पर लगा रखी है उस शहीद आजम सरदार भगत सिंह की तस्वीर, जिसका चेहरा देखकर दिल में हिलोरे लेने लगती है यही तमन्ना की ज्यों ज्यों जालिम बढ़ चढ़कर जुल्म करता जाएगा, त्यों त्यों हमारे सहने का हौसला बढ़ता जाएगा। शाबाश, ना यह हौसला टूटने देना और ना अपनी खामोशी। मैं अपने मातहतों को और टॉर्चर के लिए मना करके तुम्हारी मरहम पट्टी के लिए किसी को भेजता हूँ। उफ, बहुत मजबूर दिख रहे हैं कमिश्नर साहब, और उन्हें मजबूर किया है मंत्री कुलभूषण की कोशिशों ने। ओह, मंत्री कुलभूषण। अचानक ऐसे चौंका अभय जैसे उसके शरीर में एक साथ सैकड़ों कांटे चुभो दिए गए हों। धमाका के मंत्र में जो कोड वर्ड भेजा गया था उसके संदेश का संबंध मंत्री कुलभूषण से ही था। अब वह कोड धीरे धीरे मेरी समझ में आ रहा है। कुछ क्षण बाद ही आतंक के डोरे तैरने लगे अभय की आंखों में। ओह, कोड में इतना भयानक संदेश छिपा होगा ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे यह बात तुरंत ही पुलिस वालों को बतानी होगी। तुरंत ही चीख पड़ा अभय, सुनो, कोई है? मैं कोड का हल बताने को तैयार हूं। अरे कोई सुन रहा है? मेरे पास आओ। चिल्लाना बंद करो। तुम्हें जिन्हें बुलाना है उनमें से कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा, क्योंकि विष्णुका ने उन सबको बेहोश कर दिया है। विष्णुका, तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुझे यहाँ से ले जाने के लिए, ताकि मैं अपने नाखूनों के जहर का एक एक कतरा तेरी नापाक रगों में भर सकूं। लेकिन ऐसा मैं तेरे साथ यहाँ नहीं करूंगी, बल्कि यहाँ से तो मैं तुझे बेहोश करके उठाकर शहर से बाहर स्थित खंडहर में ले जाऊंगी, और वहां तुझे जहरीली मौत देने से पहले पूछूंगी कि बता अभय देशपांडे कहाँ है। फिलहाल मैं तुम्हें उसके बारे में नहीं बता सकता विष्णुका, लेकिन मेरा विश्वास करो, वह जहां भी है ठीक है। अब तुम मुझे यहाँ से जाने दो, क्योंकि अगर मैं जल्दी एक खास जगह नहीं पहुंचा तो देश का बड़ा नुकसान हो जाएगा। देश के नुकसान की चिंता तुझे एक्स के नाम के उस खतरनाक आतंकवादी को, जो दुनिया के नक्शे से भारत देश का नाम मिटा देना चाहता है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं विष्णुका, तुम जैसा समझ रही हो मैं वैसा नहीं। मुझे जाने दो, जाने दो। कुछ पल ऐसे ठहाके लगाती रही विष्णुका जैसे उसने कोई मजेदार जोक सुन लिया हो, और फिर नागिन की तरफ फुफकार उठी। सारी उम्र बेगुनाहों की जिंदगियों से खिलौने की तरह खेलने वाला बेरहम हत्यारा एक्स आज अपनी मौत को सामने खड़ा देखकर बहाने बना रहा है। अब ऐसा ही सलामत है तुझसे ये जानकर। चल, मैं तेरी बातों में आ गई, मैं तुझे आजाद कर रही हूं एक्स, जिंदगी से। पोटेशियम साइनाइड से बुझे कई जहरीले नाखून विष्णुका ने अभय की तरफ उछाले। इसी के साथ अभय ने उछाल दी अपनी कुर्सी। बहुत खूब, लेकिन सामने खड़ी साक्षात मौत से तू कब तक बचेगा? बस अब खत्म हुआ मौत से बचने का तेरा संघर्ष इन नख चक्रों के साथ। अभय के लिए अब बचने का कोई मौका नहीं था। तो क्या आज खत्म हो जाना था? वह देशभक्त जो औरों को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल जाता था? नहीं, क्योंकि जो औरों के लिए अपना चैन गंवा देते हैं, खुदा ऐसे बंदों को हर हाल में बचा लेते हैं। ठक ठक ठक। और आज खुदा ने उस देशभक्त को बचाने के लिए जिसे अपना साधन बनाया था, उसका नाम था भारती। तुझे तेरे नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं होने देगी विष्णुका। ठक। ओह, भारती, तू कौन है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि तू इसी अपराधी की साथी है। इसलिए तू भी मरेगी, क्योंकि विष्णुका की नजर में अपराधी की मदद करने वाला भी मौत का ही हकदार होता है। था। तेरी कोई भी इच्छा आज पूरी नहीं होने वाली विष्णुका। था। तेरे लड़ने का तरीका बता रहा है तू नौसिखिया है लड़की, जबकि विष्णुका सैकड़ों अपराधियों को जहन्नुम पहुंचा चुकी है। था। तुझे तो मैं चींटी की तरह मसल कर रख दूंगी। ओह, मेरी मददगार विष्णुका के सामने एकदम अनाड़ी है। विष्णुका के जहरीले नाखूनों से वो ज्यादा देर नहीं बच पाएगी। था। अगर मैंने तुरंत ही कुछ नहीं किया तो मेरे से पहले उसकी लाश गिरेगी, लेकिन ऐसी स्थिति में मैं उसकी मदद कैसे कर सकता हूं? अभय को जल्दी दिखाई दिया रास्ता। पूरे अंदाजे और जांच परख कर अभय ने उस लकड़ी के टुकड़े को उछाला था। लकड़ी के जिस टुकड़े ने मेरी जान बचाई थी वह मेरी मददगार की भी जान बचाएगा। फर्क यह है कि मेरी मददगार ने इसे अपने हाथों से उछाला था, जबकि मैं पैरों से उछालूंगा।
निशाना चूकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। ठाक! विष्णुका की आंखों सामने अंतरिक्ष घूम गया। उधर अभय की मददगार भारती लपक कर उस तक पहुंची। समझ गया कौन है ये। आओ भागो। हैरानी में डूबा अभय भारती के पीछे भाग लिया। कुछ दूर भागने के बाद ही विष्णुका के पांव से हम बहुत दूर निकल आए। भारती, अब भागना बंद करो, वरना थोड़ी देर बाद बोलोगी अब मेरे से नहीं भागा जाता, मैं तो थक गई। अबे भैया, आपने मुझे पहचान लिया। मैं जान गया हूं कि अपने भैया के पद चिन्हों पर चलकर उसकी जान बचाने वाली भारती और कोई नहीं, मेरी बहन शिखा है। लेकिन एकाएक तो मुझे बचाने की कैसे आप पहुंची? मैं एकाएक नहीं पहुंची। जब से आपको गिरफ्तार किया गया तभी से मैं आप पर नजर रखी हुई थी। जब विष्णुका ने आपको पुलिस से छुड़ाया तो मैं भारती बनकर आपको बचाने आ पहुंची। तुम्हारी वजह से विष्णुका का खतरा तो टल गया शिखा, लेकिन पुलिस का खतरा अभी बरकरार है। सारी दिल्ली की पुलिस मेरी खोज में लगी हुई। मैं ज्यादा देर तक उनसे बचा नहीं रह सकता। आपने सही कहा, एक्स के रूप में आप कानून के सबसे बड़े दुश्मन हैं, लेकिन तिरंगा के रूप में है कानून के सबसे बड़े दोस्त। मेरी तिरंगी पोशाक और ढाल पुलिस अपने घर को सील कर पाती उससे पहले ही मैंने इन्हें वहां से निकाल लिया था, और साथ ही तुम्हारे जख्मों के लिए फर्स्ट एड का सामान। इस पोशाक की मुझे बहुत सख्त जरूरत थी शिखा, क्योंकि ये पोशाक न सिर्फ मुझे कानून के लंबे हाथों से बचाएगी बल्कि देश का एक बहुत बड़ा नुकसान होने से भी बचाएगी, और साथ ही सामने लाएगी एक देशद्रोही को। मेरे पास बहुत कम समय है। इतने कम समय में ही मुझे पहुंचना है मंत्री कुलभूषण के घर। मंत्री जी तो यहाँ है नहीं, वे एक चुनावी सभा को संबोधित करने कनॉट प्लेस की तरफ रवाना हो चुके हैं। मुझे मंत्री जब पहुंचना होगा। सुरक्षा कर्मियों के काफिले से घिरी कनॉट प्लेस की तरफ बढ़ती मंत्री कुलभूषण की कार का ड्राइवर अचानक बुरी तरह चौंका, और उसके चौंकने का कारण था वह तिरंगा जो ठीक कार के बोनट पर आ कूदा था। ड्राइवर का इरादा कार रोकने का था, जो तिरंगा के एक ही वार से बदल गया। पहले शीशा तोड़कर ढाल कार के अंदर पहुंची और फिर तिरंगा। ये क्या कर रहे हो? चुपचाप मंत्री जी के साथ पीछे जाकर बैठकर जल्दी ही पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। तिरंगा ने लड़खड़ाती कार का स्टीयरिंग संभालकर ड्राइवर को पीछे ढकेला और ड्राइविंग सीट खुद संभाल ली। ये तुम क्या कर रहे हो तिरंगा? मैं कहता हूं कार रोको। कार नहीं रुकेगी मंत्री जी, आपकी भलाई इसी में कि आप चुपचाप बैठे रहें। इधर कार में मंत्री और ड्राइवर बेबस थे, और इधर बाहर बेबस थे सुरक्षाकर्मी। तिरंगा मंत्री जी की कार में क्यों घुसा? कार के आगे चलती जिप्सियों को मैसेज भेजो कि वे रुककर मंत्री जी की कार को रोके। ओके। वायरलेस पर तुरंत ही मैसेज फ्लैश किया गया, जिसका असर तुरंत ही हुआ। आगे वाली पुलिस जिप्सियां एक झटके से रुक गईं। ओह, आगे वाली जिप्सियां रुककर इस कार को रोकना चाहती हैं, लेकिन इस कार को आज वे क्या प्रलय भी नहीं रोक सकती। रोड डिवाइडर पर लगी रेलिंग के परखच्चे उड़ाती कार आगे बढ़ती चली गई। तिरंगा मंत्री जी की कार को लेकर क्यों भाग रहा है? कुछ गड़बड़ लगती है। पता चल जाएगा, उसके पीछे लगे रहो और उसे रोकने की कोशिश करो। तिरंगा के पीछे लगी पुलिस उसे रोकने की कोशिश में थी, लेकिन तिरंगा था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पर तिरंगा को रोकने वाली से पुलिस ही नहीं थी, अपने आप सामने आने वाली कुछ मुश्किलें भी थी। ओह, सामने रोड जैम है, मुझे अपना रास्ता बदलना होगा। एक तो पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है, ऊपर से दिल्ली की सड़कें ऐसी नहीं जिन पर समान रफ्तार से गाड़ी को भगाया जा सके। कहीं ना कहीं कार जरूर रुक जाएगी, और अगर ऐसा हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए मुझे इस कार को तब तक भगाते रहना जब तक मेरा मददगार ना पहुंच जाए। लेकिन क्या वह पहुंचेगा? पल प्रतिपल बढ़ती तिरंगा की परेशानी कार के ऊपर से गूंजी उस आवाज को सुनकर ऐसे गायब हो गई जैसे बल्ब जलने से अंधेरा गायब होता है। यह आवाज कार की छत से मैग्नेट चिपकने की है। इसका मतलब मेरा मददगार आ गया, जो और कोई नहीं बल्कि है राजनगर पुलिस का सुपर कॉप इंस्पेक्टर स्टील। मैंने कार को कंट्रोल कर रखा है। अब तुम कार के एक्सीलेटर को छोड़कर कार से कूद सकते हो, लेकिन ऐसा करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 20 सेकंड होंगे, क्योंकि एक्सीलेटर छोड़ने के बाद कार की स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी। 20 सेकंड कार का एक्सीलेटर छोड़ने के बाद मेरे पास बहुत कम समय रह जाएगा, क्योंकि एक्सीलेटर छोड़ने के बाद जैसे ही 20 सेकंड पूरे होंगे वैसे ही कार की स्पीड कम हो जाएगी, और कार की स्पीड कम होते ही फट 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 उसके टायरों में रखा शक्तिशाली स्पीड बम भयानक धमाके से फट जाएगा। ओह नो! तिरंगा मंत्री और ड्राइवर को सुरक्षित नीचे उतारा स्टील ने। मदद का बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर। यू आर वेलकम तिरंगा, इट्स माय ड्यूटी। इंस्पेक्टर स्टील वापस राजनगर लौट पड़ा। यह सब क्या था तिरंगा? आपकी कार को बम से उड़ाने के लिए आपकी कार के टायरों में ऐसे बम फिट कर दिए गए थे जो कार के चलने के साथ ही अपने आप चार्ज हो गए थे। जैसे ही आपकी कार की गति कम होती वे बम फट जाते और उसके साथ ही आपके परखच्चे उड़ जाते।
मुझे ये बात पता चल गई थी, लेकिन मैं उसे आपको बता पाता तब तक आपकी कार गति पकड़ चुकी थी। अब उन बमों के बारे में आपको बताने और उनके बारे में समझाने का अर्थ था कार की गति को कम करना। इसलिए कार को अपने कब्जे में लेने के सिवा मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन यह बात मैं पहले ही समझ चुका था कि कार को कब्जाने से भी समस्या हल नहीं होने वाली, क्योंकि कार चल चुकी थी और उसे रुकना भी था। तब मैंने अपने ट्रांसमीटर से कमिश्नर साहब से संपर्क किया और उन्हें राजनगर से इंस्पेक्टर स्टील को बुलाने का सुझाव दिया। शुक्र है इंस्पेक्टर स्टील अपने स्पेशल हेलीकॉप्टर की मदद से जल्दी हम तक पहुंच गया। लेकिन मुझे उड़ाने की ये कोशिशें कौन कर रहा है और क्यों? अपने स्वार्थ के लिए आपकी जान लेने वाला अब तक पुलिस की गिरफ्त में पहुंच चुका होगा। यहाँ आने से पहले मैंने कमिश्नर साहब को फ़ोन करके उन्हें सब कुछ बता दिया था। वह है कौन? आपकी पार्टी का अध्यक्ष सीटी उर्फ चंद्रकांत तिवारी। तिवारी साहब मुझे मरवाना चाहते हैं? ये नहीं हो सकता। ऐसा ही है कुलभूषण जी, और ये सच आप खुद अपने तिवारी साहब के मुंह से सुन सकते हैं। कमिश्नर खुद वहां पहुंचा था उस अपराधी के साथ जिसने सबके सामने अपना अपराध कबूल किया। जनता के बीच किए गए सर्वेक्षण के अनुसार सत्ता में होने के बावजूद भी हमारी पार्टी की छवि इतनी खराब हो गई थी कि कुछ दिनों बाद होने वाले चुनावों में हमारी पार्टी की हार निश्चित थी। अपनी पार्टी की हार के साथ ही मुझे अपने हाथ से मुख्यमंत्री की कुर्सी भी फिसलती दिखाई दी थी। तब मैंने बहुत सोच समझकर ये योजना बनाई कि अगर इस शहर में हमारे पक्ष में सहानुभूति की लहर बह निकले तो हम चुनाव जीत सकते हैं। और सहानुभूति की यह लहर बहाने का सबसे बढ़िया उपाय था अपने पार्टी के किसी ऐसे नेता की हत्या जिसे सारा देश साफ सुथरी छवि वाले नेता के रूप में जानता हो। और अपनी पार्टी में ऐसा नेता मुझे एक ही दिखा, कुलभूषण, जिसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट मैंने पेशेवर हत्यारों को दे दिया। उफ, हमारे देश के नेता ऐसी घिनौनी राजनीति भी करते हैं, ये मुझे आज मालूम हुआ। मैं कसम खाता हूं कि जब तक मैं राजनीति से ऐसे गंदे कीड़ों को बाहर नहीं करूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। तिरंगा एक समस्या को हल कर चुका था, जबकि एक समस्या का हल करने के लिए वह इस समय कमिश्नर के सामने मौजूद था। मैं शहर से बाहर था, इसलिए सुरक्षा चक्र रोशन होने के बाद भी मैं आप तक नहीं पहुंच सका। तुम्हारे पीछे यहाँ बहुत उथल पुथल हो गई तिरंगा। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ। मुझे सब पता चल चुका है कमिश्नर साहब। अभय देशपांडे ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अभय देशपांडे? वह तुम्हें कहाँ मिला? उसे तो विष्णुका अपहरण करके ले गई थी, लेकिन सहयोग से मुझे उसका पता चल गया और मैंने उसे विष्णुका के शिकंजे से छुड़वा लिया। वह अब सुरक्षित है। थैंक गॉड, ये जानकर बहुत खुशी हुई, लेकिन अभी भी दिल से ये बोझ नहीं हटा कि हमारी वजह से उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। ना हम उसे एक्स बनाते और ना उस पर मुश्किलों का पहाड़ टूटता। इस बोझ को भी दिल से हटा दीजिए कमिश्नर साहब, क्योंकि उस देशभक्त नौजवान को इसका ज़रा भी गिला नहीं। वह तो अभी भी गर्व से कहता है कि मुश्किलें जिसे ख़त्म कर दे ऐसा हमारा जोश नहीं, मुसीबतें जिसे झुका दे ऐसे हम सरफरोश नहीं। मुझे फ़ख्र है ऐसे नौजवान पर, लेकिन फिर भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसकी माँ और बहन की मुसीबतों को कम करने की कोशिश करें। ऐसी कोशिश मैं कर चुका हूँ कमिश्नर साहब। मैंने उन्हें समझा दिया है कि जब तक उसे उसका असली चेहरा नहीं मिल जाता तब तक वह अपनी माँ और बहन के साथ नहीं रह सकता। वह मेरी बात समझ गया, इसलिए वह एक ऐसे नए चेहरे के साथ इसी शहर में रह रहा है जो उसने प्लास्टिक सर्जरी से हासिल किया है। रही उसकी माँ और बहन की बात, तो उनकी मुश्किलें दूर करने के लिए मेरे पास एक योजना है जो मैंने उन दोनों को समझा दी है। बस उसे पूरा करने के लिए आपके सहयोग की ज़रूरत है। बताओ मुझे, मैं उस सच्चे देशभक्ति लिए हर सहयोग देने को तैयार हूँ। तिरंगा ने कमिश्नर को अपनी योजना बतानी शुरू कर दी। अगली रात एक्स की तरफ से हिंदुस्तान के कानून को एक छोटी सी भेंट देशभक्त अभय पांडे की लाश। एक्स, भैया अभय, मेरी लाश का चेहरा तो नहीं पहचाना जा रहा है, लेकिन एक्स के लेटर और लाश से मिले सामान और शरीर के निशानों से इन दोनों ने पहचान लिया है कि यह लाश अभय देशपांडे की है। अभय को मारकर तूने अच्छा नहीं किया एक्स। आज से विष्णुका तेरी मौत बनकर तेरा पीछा करेगी। आज तक के दर्शकों के लिए अब पेश है देशभक्त नौजवान अभय देशपांडे की जिंदगी के कुछ महत्वपूर्ण अंश। अभय देशपांडे के लिए अब पिछली जिंदगी का कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि देश के लिए आज उसने एक बार फिर अपनी पहचान खो दी, उस लाश के रूप में जो असल में उसकी नहीं बल्कि उसी के कद काठी के एक ऐसे लावारिस नौजवान की लाश है जिसका चेहरा रेल के नीचे आकर बुरी तरह कुचल गया था। कमिश्नर साहब की मदद से उस लाश को अभय की लाश बनाया गया है। कोई नहीं जानता कि अभय यहाँ मौजूद है, भारत के इस नए रूप में। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स चैलेंजर में। चैलेंज देकर तूने अपनी मौत को और आसान कर लिया तिरंगा, तुझे खौफनाक मौत मारेगा चैलेंजर। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं चैलेंजर में। तब तक के लिए धन्यवाद।